योग योग हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है ये बताने की ज़रूरत किसी को नहीं है। हम सभी जानते हैं योग हम के बारे में, लेकिन हम महिलाएं दुनिया के हर काम को करने के लिए तैयार रहती हैं। हर चीज़ के लिए हमारे पास समय होता है, अगर नहीं होता है तो बस अपने लिए, चाहे वो पति हो, बच्चे हों या फिर एनी टाइम कोई भी घर का काम हो, हम हर चीज़ के लिए हमेशा फ्री होते हैं। या यूँ कहें कि हम समय निकाल लेते हैं, लेकिन अपने लिए हम समय कभी नहीं निकाल पाते हैं। हम जानते भी हैं कि हमारी सेहत कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान उस तरफ कभी नहीं जाता है। तो क्यों ना एक बदलाव अपने जीवन में लाएं और योग को अपने जीवन में शामिल करें। चाहे वो योग हो या सुबह शाम में जब भी टाइम मिले हमारे पास, जब भी टाइम हो तब हम टहलने जाएं, या फिर एक्सरसाइज हल्की फुल्की जो हम कर सकते हैं जितना हमारे पास समय हो। जैसे मैं वर्किंग वूमन हूँ तो मेरे पास इतना समय नहीं होता है, मैं छुट्टी वाले दिन ही योग कर पाती हूँ। और मैं भी आपसे कुछ अलग नहीं हूँ। डेली मैं सोचती हूँ कि शाम को टहलने जाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह तो मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, स्कूल जाना होता है, घर के काम भी होते हैं, तो सुबह तो पॉसिबल नहीं है। और मैंने सोचा भी कि 1 अप्रैल से मैं टहलने ज़रूर जाऊँगी। बीच में मैंने शुरुआत भी करी, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ज़रूर जाऊँगी टहलने। अब क्योंकि 2 बजे का स्कूल हो गया है, तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि क्योंकि गर्मियाँ हैं तो दिन भी थोड़ा सा बड़ा होने लगा है, टाइम कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। कैसे भी करके टाइम को मैनेज करना है और शाम में टहलने ज़रूर जाना है। और आप भी ये बदलाव अपने जीवन में ज़रूर लाएं, अपनी सेहत के लिए कुछ पल ज़रूर निकालें, क्योंकि अगर हम लाइफ में अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हम औरों का ख्याल कैसे रख पाएंगे। बाकी चीज़ें तो होती ही रहेंगी, लेकिन अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए अपने बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि जब आप स्वस्थ नहीं रहेंगी तो आपका किसी काम में मन भी नहीं लगेगा। और अगर आप टहलती हैं, योग करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, तो इससे एक बॉडी में फुर्ती सी आ जाती है, बॉडी भी खुद को हल्का लगने लगता है। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और मैं भी अब शुरुआत करूँगी टहलने की। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मेरी सुबह हुई सुबह के 6 बजे, क्योंकि रात को मैं 2 बजे सोई थी। 2 बजे तक मैंने पढ़ाई की थी, तो मॉर्निंग में मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई। सुबह उठ के मैंने योगा किया, फिर चाय वगैरह पी लिया है और अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। बुक मेरी चल रही है ज्योग्राफी की। रात मैंने इसकी नोट्स बनाई थी जो रह गई है। और अभी तो फ़िलहाल 8 बजे हुए हैं। मैं 9 बजे तक अपनी पढ़ाई करूँगी, फिर नहा धो के पूजा वगैरह करना, नाश्ता बनाना, वो सारी चीज़ें करके फिर पढ़ाई करूँगी। आज छुट्टी है मेरी, तो बस ऐसे ही मेरी पढ़ाई होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा दिन में जो भी टाइम मिलेगा मैं पढ़ाई को ही दूँगी। अभी मैं नहा धो के पूजा पाठ कर चुकी हूँ। अब बारी है नाश्ते की। आज नाश्ते में बन रही है जौ की दलिया। कुछ हल्का खाने का मन था सबका, तो बस नाश्ता वगैरह सबने कर लिया है। सेहत के बाद बारी आती है अपने सपनों की। जो सपने हमने सजोए हैं, जो सपने हमने देखे हैं, तो उन्हें पूरा करने के लिए भी पूरी मेहनत और ईमानदारी की ज़रूरत होती है। तो अगर हम स्वस्थ हैं तो अपने सपनों को भी पूरा कर पाएंगे। और अभी मैं ज्योग्राफी की नोट्स बना रही हूँ। जो भी मेरी अभी रह गई है, जो टॉपिक मेरे छूटे हुए हैं, बस उन्हीं को कंप्लीट कर रही हूँ मैं। और एक एक दिन टाइम ऐसे बीतता ही जा रहा है। एग्ज़ाम्स बिल्कुल लग रहा था कि काफ़ी दिन हैं, और एक एक दिन करके कम ही होते जा रहे हैं। और पढ़ा हुआ लगता है कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तो कोई तैयारी है ही नहीं है। हालांकि ऐसा तो हमें लास्ट तक लगता है, कितना भी हम पढ़ लें, लेकिन हमें लगता है कि कोई तैयारी नहीं है हमारी। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत बनाना है, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर ही करना है, कोशिश यही है हमारी। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि साइंस में कहाँ से कंप्लीट कर रही हूँ, कैसे उसकी नोट्स बना रही हूँ। तो मैंने आपको अपनी बुक तो दिखाई था कि जनरल साइंस की बुक है मेरे पास, और उसके साथ ही मेरे पास घटना चक्र की पूर्वावलोकन है। उन्हें तो मैं कर ही रही हूँ। उसके साथ साथ जो टॉपिक मुझे नहीं समझ में आते हैं, तो मैं मधुकर सर की जो वीडियो है साइंस की, उसे ही देख के वीडियो से ही नोट्स बना रही हूँ अपनी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनकी क्लासेस मुझे अच्छी लगती हैं। अच्छी का मतलब मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर उन्हीं की वीडियोज़ ही देखती हूँ। और क्योंकि ज़्यादा सोर्स आप फॉलो करेंगे तो डिस्टर्ब रहेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस टीचर का पढ़ें। टीचर तो हर एक अच्छा होता है, बस आपको किससे अच्छा लग रहा है पढ़ने में, किसका पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो बस
कोई भी वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगी किसी भी सब्जेक्ट का, और आप जब 2-4 बार टीचर्स के देखेंगी तो जिसका भी आपको अच्छे से समझ आए बस उसी टीचर को आप फॉलो करें। जिस भी टीचर का जो सब्जेक्ट आपको क्लियरली समझ में आ रहा हो बस उसी टीचर को आप देखें और उसी के थ्रू आप अपनी नोट्स बना लें। क्योंकि अगर आप कोचिंग वगैरह कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन बिना कोचिंग के आप सेल्फ और उस टीचर की कमी को काफ़ी हद तक यूट्यूब पूरा कर देता है। तो यूट्यूब के माध्यम से आप कोई भी सब्जेक्ट इजीली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे जो भी सब्जेक्ट जिस टीचर का समझ में आए उसी से अपनी नोट्स को कंप्लीट करें, उसी से अपनी पढ़ाई को पूरा करें। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।